वही सरकार है जो हमें पुरानी पेंशन दे। ये जो लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, ये किसी रैली, कॉन्सर्ट या किसी क्रिकेट मैच के लिए इकट्ठा नहीं हुई है, बल्कि ये भीड़ देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की है जो दिल्ली के रामलीला मैदान में नई पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं। सभी कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो इनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से चालू कर दें। दिल्ली में एकदम इतनी भीड़ इकट्ठा होने पर कई लोग इसे विपक्ष की चाल भी बता रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सरकारी कर्मी कई सालों से इस नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे थे और इसके खिलाफ कई बार सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल भी की थी, लेकिन मेनस्ट्रीम मीडिया ने इसे कभी कवर ही नहीं किया, जिस वजह से इनका आंदोलन मुद्दा नहीं बन पाया। इसी वजह से इन लोगों के पास दिल्ली आने का आखिरी रास्ता बचा, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में भीड़ होने के बाद भी इनको मेनस्ट्रीम मीडिया के चैनलों में जगह नहीं मिल पाई है। केवल कुछ डिजिटल मीडिया के चैनलों ने ही इनके इस आंदोलन को कवर किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम न्यू और ओल्ड पेंशन स्कीम को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्यों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इस न्यू पेंशन स्कीम को हटाकर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर भारत के युवाओं को नौकरी करने के लिए सरकारी और प्राइवेट दो ऑप्शन दिए जाएं, तो देखने को मिलेगा कि ज्यादातर युवाओं की पहली पसंद सरकारी नौकरी ही होगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर में उन्हें सरकारी नौकरी से ज्यादा सैलरी ही क्यों ना मिल रही हो। इसकी सबसे बड़ी वजह है सरकारी नौकरी में मिलने वाली सिक्योरिटी, क्योंकि अगर आप भारत में किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी पाते हैं तो आपको नौकरी से हटाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। साथ ही सरकारी नौकरी लगने के बाद उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पेंशन। अगर आप सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं तो आपको सरकार की तरफ से तब तक पेंशन मिलती है जब तक कि आप इस दुनिया से चले नहीं जाते, और इतना ही नहीं, अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो आपकी पत्नी के जीवित रहने तक उसको भी पेंशन दी जाती है, जिस वजह से भारत के युवा प्राइवेट नौकरी की जगह सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सरकारी नौकरी में पेंशन की शुरुआत कब से हुई। भारत में पेंशन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार के समय से हुई थी, जब ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। इसके बाद वो किसी भी तरह की बगावत नहीं चाहते थे, जिसका रास्ता उन्होंने साल 1871 में पेंशन के रूप में निकाला। पहले ये पेंशन उस समय के राजा महाराजाओं को दी जाती थी, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि इस समय भारत में बगावत करने की शक्ति सिर्फ राजाओं के पास है। इसलिए राजाओं को खुश करने के लिए ब्रिटिश सरकार उनको कुछ रुपए पेंशन के रूप में दिया करती थी, जिससे वो राजा काफी खुश भी रहते थे। इसके बाद जब भारत में साल 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ, तो जो लोग ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे उनको पेंशन देने की व्यवस्था की गई, जिससे वो लोग कभी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई बगावत ना कर सकें। साल 1935 को की गई ये व्यवस्था आजादी के बाद साल 2004 तक भी बिना किसी बदलाव के चलती रही, जिसके बाद साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम को सदन में पेश कर पास कराया और भारत में न्यू पेंशन स्कीम को लॉन्च कर दिया गया। उस समय विपक्ष में बैठी कांग्रेस को भी ये स्कीम अच्छी लगी और उसने इस स्कीम का सपोर्ट करते हुए जिन राज्यों में उनकी सरकार थी वहां इस पेंशन स्कीम को लागू भी कर दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस स्कीम के लागू होने के 19 साल बाद सरकारी कर्मचारी इसका विरोध करने लगे। तो इस विरोध को समझने के लिए आपको सबसे पहले ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम में अंतर को समझना होगा। आइए सबसे पहले हम ओल्ड पेंशन स्कीम को समझते हैं। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मी को रिटायर होने के बाद उसकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50% उसको पेंशन के रूप में सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा अगर सरकार वर्तमान कर्मियों की सैलरी में DA यानी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी करती थी तो इसका असर रिटायर्ड लोगों की पेंशन पर भी होता था और वो अपने आप बढ़ जाती थी। साथ ही अगर सरकारी कर्मी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसकी अंतिम बेसिक सैलरी का 30% सरकार के द्वारा दिया जाता था। इसको उदाहरण के रूप में आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी सरकारी कर्मी के रिटायरमेंट के समय उसकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो उसे पेंशन के रूप में 25,000 रुपए मिलेंगे, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पेंशन के रूप में 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर सरकार ने सरकारी कर्मियों के DA में 4% की बढ़ोतरी करी है तो उसकी पेंशन भी बढ़कर 27,000 रुपए हो जाएगी। यह तो हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम की बात। अब न्यू पेंशन स्कीम को समझते हैं। इस पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी का उसकी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा कटता है और उतना ही पैसा सरकार के द्वारा भी दिया जाता है। अब इन दोनों को मिलाकर जो पैसा बनता है उसे अथॉरिटी कई पेंशन फंड्स में निवेश करती है। अब इस पैसे का 60% कर्मचारी निकाल सकता है, लेकिन बाकी बचा हुआ 40% निवेश के रूप में जमा रहता है। इस 40% पैसे पर मिलने वाले रिफंड के आधार पर एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है। अगर उस वक्त शेयर मार्केट में तेजी का दौर है यानी मार्केट में उछाल है तो उसे अच्छी पेंशन मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन अगर देश में मंदी का असर है तो पेंशन नहीं मिलती। इसमें पेंशन को लेकर किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं होती है। यही घबराहट कर्मचारियों के इस विरोध की सबसे बड़ी वजह है। सरकारी कर्मियों का कहना है कि सरकार ने हमारे भविष्य को पूरी तरह से शेयर मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है। इससे हमको फायदा हो या ना हो, लेकिन शेयर मार्केट को पूरी तरह से फायदा होगा।
सरकारी कर्मचारियों का ये भी कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम में उनको पता था कि बुढ़ापे के समय उनको पेंशन के रूप में कितना पैसा मिलेगा, लेकिन नई स्कीम के तहत ये रकम पूरी तरह से बाजार के ऊपर डिपेंड रहेगी, जिसकी वजह से उनका भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। इसमें पेंशन को वित्त आयोग के दायरे से भी बाहर रखा गया है, जिसकी वजह से इसमें महंगाई भत्ते जैसे फायदे भी पेंशन पाने वालों को नहीं मिलेंगे। ये नई पेंशन स्कीम केवल उन लोगों पर लागू होगी जिन्होंने साल 2004 में सरकारी नौकरी ज्वाइन की होगी। साल 2004 तक ज्वाइन करने वाले लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही पेंशन दी जाएगी। इस वजह से इसमें कर्मियों के दो ग्रुप हो गए हैं। पहला वो जिनको पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रही है, वहीं दूसरे वो जिनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रही है, जो विरोध की सबसे बड़ी वजह है। इसके साथ ही इसमें आपने कितने साल नौकरी की है ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपने जितने साल नौकरी की है उसी हिसाब से आपका पेंशन फंड जमा होगा। ऐसे कई उदाहरण भी देखने को मिले हैं जिन्होंने 10 से 14 साल की नौकरी की है, उनको पेंशन के नाम पर केवल 2 से 3 हजार रुपए ही मिल रहे हैं। इन रुपयों से वो अपने घर के बिजली का बिल तक नहीं भर पा रहे हैं। साल 2018 से ये मुद्दा सरकारी कर्मी लगातार उठा रहे हैं, जिसके बाद साल 2022 में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में सरकार ने दोबारा पुरानी पेंशन स्कीम को अपना लिया था, जिसके बाद ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। वहीं सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन में सरकार के ऊपर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता है। बजट का 35% से ज़्यादा केवल सैलरी और पेंशन में ही खर्च हो जाता है। इसलिए नई पेंशन स्कीम देश में जरूरी है, इससे देश पर वित्तीय भार कम पड़ेगा। लेकिन आने वाले आम चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा और चुनाव में इसका क्या असर होगा ये साल 2024 में पता चल ही जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है नई और पुरानी पेंशन स्कीम में कौन सी स्कीम लागू होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।